सीवरेज और स्मार्ट सिटी के घटिया निर्माणों की होगी जांच। देवनानी। एलिवेटेड रोड के नीचे टूटी सड़क सही करने के लिए 7 दिन की मोहलत। अफसरों पर बरसे विधानसभा अध्यक्ष, बोले अब मनमानी नहीं चलेगी। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी शहर में विकास कार्यों में कोताही पर अफसरों पर जमकर बरसे। उन्होंने चेतावनी दी कि मूलभूत सुविधाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। अफसर कार्रवाई के लिए तैयार रहें। स्मार्ट सिटी और सीवरेज योजना में घटिया और नियम विरुद्ध कार्यों की सक्षम स्तर से जांच कराई जाएगी। एलिवेटेड रोड के नीचे और दोनों तरफ सड़क 7 दिन में नहीं सुधरी तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने रविवार को सर्किट हाउस में स्मार्ट सिटी, एडीए, आरएसआरडीसी और पीडब्ल्यूडी विभागों के अफसरों की बैठक ली। उन्होंने कामकाज में लापरवाही पर अफसरों को जमकर फटकारा। देवनानी ने एडीए के अधिकारियों से कहा कि करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए विवेकानंद स्मारक की स्थिति खराब है। स्मारक की देखभाल नहीं हो रही, इसकी देखभाल की समुचित व्यवस्था की जाए। इसी तरह केईएम स्टेशन रोड पर 3D शो भी बंद पड़ा है, इसे जल्द शुरू करवाया जाए। आनासागर झील में म्यूजिकल फाउंटेन भी बंद है, इन्हें शीघ्र शुरू करवाया जाए। ठोस कचरा निस्तारण प्रबंधन नहीं हो पा रहा, यह काम भी जल्द शुरू किया जाए। स्मार्ट सिटी के विभिन्न कामों में ईंट व सरिये की गुणवत्ता भी लगातार जांची जाए। स्मार्ट सिटी के कामकाज से संबंधित समीक्षा में देवनानी ने जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय, मेडिसिन ब्लॉक, पीडियाट्रिक ब्लॉक, मल्टी लेवल पार्किंग, आइसोलेशन अस्पताल, पीजी कन्या छात्रावास निर्माण, आइसोलेशन अस्पताल निर्माण की प्रगति रिपोर्ट ली। उन्होंने अफसरों से कहा कि इन सभी कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। इन कामों की गुणवत्ता की जांच कराई जाएगी। घटिया निर्माण पाए जाने पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय होगी। देवनानी ने एलिवेटेड रोड के नीचे की सड़क क्षतिग्रस्त होने के मामले में आरएसआरडीसी के अधिकारियों की भी जमकर खिंचाई की। उन्होंने कहा कि अफसरों की लापरवाही के कारण ही आमजन को रोजाना परेशानी झेलनी पड़ रही है। आरएसआरडीसी के अफसरों की मनमानी और लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आगामी 7 दिनों में हालात नहीं सुधरे तो जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष ने अजमेर शहर में सीवरेज की स्थिति पर भी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि सीवरेज निश्चित नियमों और प्लान के हिसाब से नहीं डाली गई। कई जगहों पर सीवरेज ओवरफ्लो होकर सड़कों पर बहती है। सैकड़ों कनेक्शन अभी भी नहीं दिए गए। इन कामों की जांच कराई जाएगी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अफसर अपनी कार्यशैली बदलें या फिर कार्रवाई के लिए तैयार रहें। अजमेर के विकास में किसी भी प्रकार की कोताही और लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं होगी। बैठक में एडीए, स्मार्ट सिटी, नगर निगम और आरएसआरडीसी के अधिकारी मौजूद रहे। आज स्मार्ट सिटी के अधिकारियों की मीटिंग हुई, उसके कार्यों की समीक्षा भी की और समीक्षा में उभर के आया कि लापरवाही बहुत अधिक की जा रही है। यहाँ तक कि जो प्रोजेक्ट पूरे हुए, जैसे विवेकानंद स्मारक है, बर्ड पार्क है, उनकी हालत खराब हो रही है और एक दूसरे पे डिपार्टमेंट ढोलते जा रहे हैं। उससे मैंने कहा ये बर्दाश्त नहीं होगा। और साथ ही ठोस कचरा निस्तारण की तो प्रगति बहुत धीमी है, जबकि इनको ये सारे काम 2021-22 में पूरे कर लेने थे। 24 के आने के बाद भी अधूरे इस प्रकार के करे हैं। और जो भवन बन रहे हैं उसमें भी कुछ जगह आप हल्का सरिया काम में ले रहे हो और बजरी की जगह डस्टिंग काम में ले रहे हो। यह तो मैंने कहा बर्दाश्त नहीं होगा। इसको मैंने तुरंत जांच करके ठीक करने का आग्रह किया। अब मेडिसिन ब्लॉक और बाकी इन्होंने कहा है कि हम सब मार्च तक पूरा करेंगे। गर्ल्स छात्रावास लगभग पूरा है, इसलिए उसकी बहुत जल्दी हम उसका उद्घाटन करेंगे। आइसोलेशन अस्पताल भी बहुत कमज़ोर स्थिति में है और इसमें एलिवेटेड रोड के जो नीचे सड़क है उसके बारे में मैंने जब उनको कहा तो एक दूसरे पर टालते रहे। कहने लगा हमने प्रोजेक्ट बना के ऊपर भेजा है और उसे पैसे चाहिए, वो चाहिए, जबकि ये तो कह रहे हैं 20 करोड़ हमको और चाहिए और सरकार के लिए 20 करोड़ जो है इनके पास ज़्यादा चले गए। तो मैंने कहा ये कुछ भी आप करते रहो, मुझे नीचे की सड़कें अगले 1 सप्ताह में ठीक चाहिए। चाहे अभी फुली खोद करके जो बनानी थी WBM में सारा न करें, लेकिन एक बार डामर की ये सड़क दोनों ओर बन जाए तक लोग गिरे नहीं। इसको मैंने इनके एक्शन को निर्देशित किया है। और बाकी सीवरेज की भी प्रगति रिपोर्ट कोई संतोषजनक नहीं थी, उसमें कई कमियां जो पाई गई उसमें इनके एक्शन को मैंने स्पष्ट रूप से कहा है। और विशेष रूप से सूचना केंद्र की आर्ट गैलरी में जो इक्यूवेशन सेंटर बनना, उसके लिए मैंने कोई आवश्यकता नहीं है, ये मैंने निर्देशित किया है। उसके साथ पीडब्ल्यूडी के सड़कों की समीक्षा की गई। 21-22 की 4 सड़कें अभी तक अधूरी हैं। मैंने उसको तुरंत आगे काम करने के लिए
निर्देशित किया है। 22-23 की सड़कें बाकी हैं, 23-24 का तो कोई नाम भी अभी नहीं है, लेकिन इसमें उनको चूंकि सरकार ने पिछले दिनों सारे टेंडर और नए काम पे फिलहाल रोक लगाई है, रोक हटते ही ये काम बनने शुरू होंगे। और इनको स्पष्ट कहा कि मेरे को टाइम बाउंड काम चाहिए, नहीं तो फिर आप अजमेर से बाहर जाने का अपना विचार बना लीजिए। और यही मैंने स्मार्ट सिटी वालों को सब डेपुटेशन में आए हुए हैं, तो एक तो उसमें डिपार्टमेंट ऐसा लगा जिसके एक्सीएन बने 3 महीने से उसने कोई काम ही नहीं देखा, सब संविदा पे लगे हैं। जो इनको डिपार्टमेंट को उसकी मॉनिटरिंग करनी है, वो डिपार्टमेंट कोई काम ही नहीं है। तो मैंने कहा ऐसे लोगों को, मैंने जिलाधिकारी महोदय से कहा कि ऐसे लोगों को ज़रा मुक्त करके और ऐसे अच्छे लोगों को लगाएं जो वास्तव में रिजल्ट दें। अधिकारियों को इस पर निर्देश दिए, अजमेर में आप जनता की सेवा करिए, टाइम बाउंड काम करिए और तब जा कर के आप यहाँ पे रह पाएंगे। मैंने 2 टूक शब्दों में इस प्रकार का उनको कहा है।